श्रीनगर में आज उमर कैबिनेट की अहम बैठक। स्टेटहुड आरक्षण और महराज मलिक की गिरफ्तारी पर चर्चा संभव। कई फैसलों पर लग सकती है मोहर। विस्थापित कश्मीरियों को लेकर पनून कश्मीर संगठन की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। केंद्र की ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में आयु में छूट की मांग। कठुआ में भी एंटी टेरर ऑपरेशन जारी। मल्हार इलाके में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। उधमपुर के बाद डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। किश्तवाड़ में भी एंटी टेरर ऑपरेशन जारी। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। डोडा किश्तवाड़ सीमा पर केशवान के नागनी टॉप इलाके में गोलाबारी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकियों का यह ठिकाना मिला। अब सुरक्षा बलों की टीम पूरे इलाके में छानबीन में जुटी। श्रीनगर में डल झील के पास मिला संदिग्ध सामान। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की सघन जांच की। संदिग्ध सामान को बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। पुलिस ने आसपास के लोगों से जुटाई जानकारी। अफ्रीकी देश मोरक्को के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बड़ा बयान। कहा, पीओके को हासिल करने के लिए भारत को हमला करने की जरूरत नहीं। जीएसटी को लेकर पीएम ने देशवासियों को लिखी चिट्ठी। पीएम ने चिट्ठी में की जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत के बाद सभी वर्गों के लोगों को मिलेगा जीएसटी सुधार का लाभ। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने जीएसटी सुधारों का किया स्वागत। कहा, इन सुधारों से आम लोगों खासकर गरीबों को मिलेगा फायदा। जीएसटी रिफॉर्म पर जम्मू के व्यापारियों और आम लोग ने जताई खुशी। कहा, कीमतें घटने से व्यापार पर पड़ेगा अच्छा असर और आएगी तेजी। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुनील सेठी का बयान। कहा, विपक्ष का काम राजनीति करना, लेकिन सरकार का मुख्य ध्यान लोगों को लाभ पहुंचाना है। एनसी नेता इमरान नबी डार ने जीएसटी सुधार पर साधा निशाना। कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए इसका कोई खास महत्व नहीं। पुंछ में व्यापार मंडल ने जीएसटी जागरूकता और धन्यवाद कार्यक्रम का किया आयोजन। जिला टैक्स अधिकारी ने व्यापारियों को जीएसटी की नई दरें की जानकारी दी। कांग्रेस नेता उदय भानु चिब ने पीएम से की अपील। जम्मू कश्मीर हुए नुकसान पर विशेष पैकेज देने की अपील की। हंदवाड़ा में मालवाहक गाड़ियों की कमी से फल व्यापारी चिंतित। सेब की हजारों पेटियां हुई खराब। सेब उद्योग को सहयोग देने की जम्मू रेलवे डिवीजन ने की पहल। बारी ब्रह्मणा में सेबों के लोडिंग के लिए 21 वैगन किराए पर उपलब्ध कराए गए। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर अपनी एनजीओ निर्मला गजानन फाउंडेशन की टीम के साथ पहुंचे राजौरी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजौरी और पुंछ के 117 प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए 42 लाख रुपए के चेक किए वितरित। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। नुकसान का लिया जायजा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ राहत और पुनर्वास पर की समीक्षा बैठक। नुकसान का आकलन, बहाली के कामों में तेजी लाने के निर्देश। भारत और ऑस्ट्रेलियाई डेलीगेशंस ने सीएम उमर से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के लिए परिवर्तनकारी सीएसआर पहलुओं का खास प्रस्ताव रखा। सीएम से जम्मू कश्मीर में सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं पर हुई चर्चा। सीएम ने सरकार का पूर्ण समर्थन देने का दिया आश्वासन।
श्रीनगर में कांग्रेस ने की वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत। जम्मू कश्मीर प्रभारी डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कहा, बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए ईडी और सीबीआई जैसे संस्थानों का कर रही है दुरुपयोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर उठाया स्टेटहुड का मुद्दा। कहा, जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर अशांत। बिष्टा में सड़क मरम्मत परियोजना का विधायक राजू भगत ने किया शुभारंभ। 25 लाख रुपए की लागत से सड़क की होगी मरम्मत। पामपुर में सेवा पर्व अभियान के तहत जागरूकता और स्वच्छता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पामपुर विधायक हसनैन मसूदी सहित अन्य लोग हुए शामिल। कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू कश्मीर सरकार की आलोचना की। सांसद सैयद नासिर हुसैन को सुरक्षा और वाहन उपलब्ध न करा पाने को लेकर आलोचना की। गुलमर्ग भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एमटीबी डाउनहिल सीरीज की करेगा मेजबानी। जेब्रॉन ने एमटीबी डाउनहिल जेब्रॉन लीजेंड सीरीज की घोषणा की है, जो 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक गुलमर्ग में आयोजित होगी। पुलवामा में राष्ट्रीय युवा शांति फाउंडेशन ने कार्यक्रम का किया आयोजन। विश्व शांति पर दिया गया जोर। चौकी चौरा और अखनूर के बीच जाम में फंसी एम्बुलेंस में हुई महिला की डिलीवरी। बाद में महिला को अखनूर अस्पताल पहुंचाया गया। कश्मीर विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का किया गया आयोजन। परिसर की सफाई भी की गई। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के 6 साइंटिस्ट का कमाल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2025 की सूची में शामिल किया गया नाम। पुलवामा के उवैस याकूब ने चीन में मिक्स मार्शल आर्ट मुकाबले में फिलीपींस के खिलाड़ी को हराया। याकूब के घर और गांव में खुशी का माहौल। गुलमर्ग गंडोला केबल वार्षिक निरीक्षण और रखरखाव के चलते रहेगा बंद। 29 सितंबर तक बंद रहेगी सेवा। मेंढर में शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल T20 टूर्नामेंट शुरू। राजौरी और पुंछ की 64 टीमें ले रही हैं भाग। पुंछ के गीता भवन में रामलीला मंच की पूजा का किया गया आयोजन। रामलीला क्लब के कलाकारों ने लिया भाग। पंथा चौक, श्रीनगर, सदरकोट, बाला बांडीपुरा और अन्य संबंधित स्थानों पर पत्थर उत्खनन की परंपरा। खनन गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के तौर तरीकों की जांच और अंतिम रूप देने के लिए एक समिति की गई गठित। बांडीपुरा में वार्षिक धार्मिक शिक्षा सम्मेलन का किया गया आयोजन। विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों छात्रों ने लिया भाग। राजौरी के दंडसर में एक गाड़ी बस से टकराई। हादसे में 3 लोग घायल। घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बांडीपुरा उपायुक्त ने नैनीनारा पुल के पुनर्निर्माण को लेकर की बैठक। विभागों को यातायात परिवर्तन योजनाओं का अंतिम रूप देने का दिया निर्देश। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने जम्मू का किया दौरा। माता बावेवाली के दरबार में की पूजा अर्चना। जम्मू पुलिस ने 70-80 लाख रुपये कीमत का 280 ग्राम चिट्टा किया बरामद। पति पत्नी समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 20वां जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद स्मारक फुटबॉल टूर्नामेंट श्रीनगर में शुरू। जम्मू कश्मीर की टीमों ने ले रही हैं भाग। बडगाम के खान साहब में कृषि विभाग ने चलाया बाजरा अभियान। बाजरे के महत्व और इसकी खेती के बारे में लोगों को किया गया जागरूक। बडगाम में 28वीं ताइक्वांडो चैंपियनशिप हो रही है आयोजन। जिले के 250 खिलाड़ी ले रहे भाग। कुपवाड़ा में सेवा पर्व के तहत स्वच्छता, वृक्षारोपण और जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता और वन संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना था। अवंतीपुरा में पुलिस ने हिट एंड रन का मामला सुलझाया। मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार।
उधर जम्मू पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। 35 लाख रुपए की कीमत के साथ चोरी के वाहन और 26 टावर बैटरियां भी बरामद। भटगाम रेलवे स्टेशन के पास डीएमटी पटरी से उतरी। डिविजनल मटेरियल ट्रेन पटरी से उतरी। कुछ निर्धारित ट्रेनों के चलते हुई देरी। तरहाल के बजौनी में 4 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन। सेना के 42 आरआर यूनिट की ओर से हुआ आयोजन। कुपवाड़ा के उपायुक्त श्रीकांत बाला साहब ने कई इलाकों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का किया उद्घाटन। महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना अभियान का मकसद। कुपवाड़ा के गोशी में एनसी विधायक मीर सैफुल्ला ने सड़कों पर तारकोल बिछाने की प्रक्रिया का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने कहा कि जर्जर सड़कों की मरम्मत का उनका वादा पूरा हो रहा है। श्रीनगर तीसरी जूनियर एशियाई पेनकेक सिलाट चैंपियनशिप की मेजबानी को तैयार। 25 से 30 सितंबर तक चलेगी चैंपियनशिप। किश्तवाड़ में एआरटीओ तस्लीम वानी ने दोपहिया वाहन चालकों को बांटे हेलमेट। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत दी गई यातायात नियमों की जानकारी। पामपुर में पुलिस ने सैफरन टाउन में नशा विरोधी रैली निकाली। रैली में सैकड़ों छात्रों ने लिया हिस्सा। जम्मू में डीजीपी नलिन प्रभात ने नए आपराधिक कानूनों पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। पुलिस की अलग अलग विंग ने लगाए 18 स्टॉल। उधमपुर के रामनगर सरकारी उप जिले में 21 साल के युवक की मौत। परिवार ने लगाया गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। बीएमओ ने आरोपों को किया खारिज। श्रीनगर के लाल चौक पर बीजेपी ने पीएम मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का किया आयोजन। नेता सुनील शर्मा समेत पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास बन सकते हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन। मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भलेसा के रहने वाले हैं। 21 सितंबर को मिथुन मनहास ने अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन। मिथुन मनहास ने कुल मिलाकर 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। 45 की औसत से 9,714 रन बनाए हैं। मिथुन मनहास ने अपने करियर में 27 शतक लगाए हैं। आपको बता दें कि अगस्त महीने से बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद है खाली। रॉजर बिन्नी ने अगस्त में छोड़ा था पद। मिथुन मनहास के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की संभावना की खबर से ही डोडा में खुशी की लहर। परिजनों को बधाई देने वालों का लगा तांता। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास के बीसीसीआई अध्यक्ष के पद की उम्मीदवारी पर खुशी जाहिर की। कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए चुना जाना जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक स्वागत योग्य कदम होगा। करगिल में मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। मंडल दराज और आसपास के गांव के लोगों ने शिविर का उठाया लाभ। लेह में अपेक्स बॉडी के केंद्र सरकार से की बातचीत की जल्द तारीख तय करने की अपील। कहा कि फोबरांग के ग्रामीण अपने 120 परिवारों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे। लद्दाख महोत्सव के दूसरे दिन हस्तशिल्प प्रदर्शनी, खाद्य स्टॉल, महिला घुड़सवारी, पोलो मैच और पैराग्लाइडिंग मुख्य आकर्षण का केंद्र बने रहे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को फिर दिखाए काले झंडे। कांग्रेस नेताओं ने दिखाए काले झंडे। मंडी के सुंदर नगर में दिखाए गए काले झंडे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब आपदा आई तब कहां थी कंगना, आज आकर जीएसटी सुधार का कर रही प्रचार। जीएसटी सुधार को सांसद कंगना रनौत ने बताया महत्वपूर्ण कदम। कहा कि यह हमारे विकसित भारत के सपने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम।